पिछले 2-2.5 साल में बहुत से लोग मार्केट से जुड़े और अब डेली बेसिस का पार्ट बन गया उनका मार्केट। जब तक सेंसेक्स निफ्टी कितना चल रहा है दिन में एक बार देख ना ले तब तक उन्हें चैन नहीं आता। लेकिन क्या आपको शेयर बाज़ार का कड़वा सच पता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। अगर अभी तक आप सिर्फ वीडियो देख के मार्केट में सोच रहे कि एंटर करें या ना करें, इन्वेस्टिंग कैसे करना स्टार्ट करें, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको जीरोधा का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो हमारा जो कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आप भी जीरोधा के साथ अकाउंट ओपन करके अपनी मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं और हेल्पिंग हैंड आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा। फ्री वन टाइम डिस्कशन साथ में जो हमारा कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाल फिलहाल में विजय केडिया साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोली। उन्होंने क्या बोला कि जो बाज़ार है ये एक तरह से समुद्र है। यहाँ पर कुछ लोग पैर गीले करने आते हैं, तफरी करने आते हैं, कुछ लोग मछलियाँ पकड़ने आते हैं, कुछ लोग हीरे जवाहरात लेने आते हैं और इस समुद्र में सबके लिए कुछ ना कुछ है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये समुद्र अगर आपने ज़्यादा उछल कूद करी तो जानलेवा भी साबित हो सकता है, ख़तरनाक भी हो सकता है। और यही बात है मार्केट की। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लगभग 95% लोग पैसा गंवा देते हैं और सिर्फ 5% लोग ही हैं जो पैसा बनाते हैं, और उसके अपने खुद के कारण हैं। और वही कारण है मार्केट का डार्क साइड। लोग यहाँ अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, सबको लगता है यार बहुत आसान है पैसा बनाना, आ जाओ। और आते ही सबसे पहला काम जो वो करते हैं ट्रेडिंग। और उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़ी कैपिटल लेके वो आते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 रुपये लेके आते हैं। और उनको लगता है कि अगर मैंने इनको इन्वेस्ट कर दिया तो फिर मेरा क्या बनेगा, मेरा तो कुछ ज़्यादा पैसा बनेगा नहीं, तो शुरू में मैं ट्रेडिंग करता हूँ। फिर उनको एग्जाम्पल याद आते हैं कि कैसे झुंझुनवाला साहब ने सिर्फ 5,000 रुपये से स्टार्ट किया था और 30-40,000 करोड़ तक उन्होंने अपनी वेल्थ बना ली शेयर बाज़ार से। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होके सोचते कि जब झुंझुनवाला साहब ने ट्रेडिंग करी थी तो हम भी ट्रेडिंग करके पहले एक कैपिटल बनाएंगे और उसके बाद फिर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। और यहीं पर वो गलती खा जाते हैं। जो ट्रेडिंग का मेंटेलिटी उनकी स्टार्टिंग में आती है, वहीं पर उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि वो एग्जाम्पल तो ले रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स का, लेकिन सक्सेस रेट कितना है। हाल में नितिन कामत जी ने इंटरव्यू दिया था, जो जीरोधा के ऑनर है। उन्होंने बोला था कि सिंगल डिजिट में है। अगर आप बात करेंगे जो ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं तो उनका परसेंट सिर्फ सिंगल डिजिट में है। तो सक्सेस रेट बहुत कम है अगर आप ट्रेडिंग करके स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये देखिए, जब शॉर्ट टर्म में आप ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है। बड़े बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो स्पेकुलेटर है वो बैठे हुए हैं। उनके पास करेज भी है और मनी का पावर भी है। तो वो आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के चांस बिल्कुल ही नहीं देते। या तो कुछ स्टॉक आप देखोगे जो ऑपरेटेड ड्रिवन होते हैं, या तो वो अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाते रहेंगे या फिर लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाते रहेंगे। और रिटेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है अपर सर्किट और लोअर सर्किट स्टॉक्स पे और ट्रैप हो जाता है उनके चक्कर में। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने की सोच रहे हैं तो आपके सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कोई ऑपरेटर, कोई स्पेकुलेटर किसी स्टॉक को या इंडेक्स को कब तक मैनिपुलेट कर सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, उसके बाद की कहानी ख़त्म। इसीलिए ये एडिड एडवांटेज रहती है जो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, कि उनको ये जो जितना ही कंपटीशन है शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने का, स्पेकुलेटर, ऑपरेटर, इंस्टीट्यूशंस जो एक्टिव हो रखे हैं, उनको आपको उनसे कम्पीट नहीं करना पड़ता। आपको फंडामेंटल की बेस पे आपने स्टॉक में पैसा लगाया और चुपचाप बैठ रहते हो। अगर आप इन ऑपरेटर्स और स्पेकुलेटर के चक्कर में फंस गए तो इन पे इतनी पावर है कि एक्सपायरी के दिन पे ये निफ्टी के स्टॉक्स में बाइंग करके या सेलिंग करके इंडेक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि एक्सपायरी के दिन कितना वोलेटाइल हो जाता है मार्केट। कई बार अचानक से बंद होते होते 3 बजे अचानक से निफ्टी नीचे गिर जाता है। ये चीज़ आपने खुद अपने 2-2.5 साल से, जब से आप नए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद एनालाइज किया होगा इस बात को। तो इसलिए इस कड़वे सच को भी आपको देखना पड़ेगा मार्केट को। यहाँ पर ज़्यादा उछल कूद करोगे तो 95% लोगों में आपका भी नाम शुमार हो जाएगा, आपका भी नाम वहाँ लिख दिया जाएगा कि इन्होंने भी पैसा गंवाया, और आपकी कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको खुद ये डिसाइड करना है कि मुझे ये उछल कूद करनी है या सीरियस वेल्थ मार्केट में बनानी है। आप पहले डिसाइड कर लो कि आप ट्रेडर ही बनना चाहते हो या फिर इन्वेस्टर बनना चाहते हो। कई लोग तो कंफ्यूज रहते हैं, उनसे बात करोगे तो कहते हैं मैं थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग भी करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। फिर जैसे ही 5-10% पैसा उनका बना, अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं मैंने तो ट्रेडिंग किया था। कुछ लोग तो कहते हैं यार मैं इन्वेस्टमेंट तभी करूँगा अगर मुझे कोई 100 बैगर बताएगा।
तो अगर एडवांस में किसी को ये पता हो कि ये एक स्टॉक 100 बैगर बनने वाला है, तो वो फिर एक पोर्टफोलियो क्यों बनाएगा, वो सारा पैसा उसी स्टॉक में लगा देगा। तो ऐसी मेंटेलिटी वाले लोग भी है कि बोलते हैं या तो मैं ट्रेडिंग करके 4-5% में खुश हूँ, अदरवाइज अगर कोई मुझे बोलेगा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो तो मुझे 100 बैगर स्टॉक बताओ तभी मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो ये बात का डिसीजन तो आपको खुद लेना है कि मुझे हाथ जलाने के बाद सीखना है या फिर पहले ही मुझे अलर्ट हो जाना है। तो आज मेरी बात आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन जब आपके हाथ जलेंगे ट्रेडिंग करके, स्टार्टिंग में खासतौर पे जो नए लोग हैं, तो ये बात आपको याद आएगी कि हाँ, एक वीडियो देखी थी उसमें बोला था कि यार ट्रेडिंग करके अपने हाथ मत जलाओ। तो मार्केट की डार्क साइड को इग्नोर आप नहीं कर सकते, कैसे आप ट्रैप हो जाओगे शॉर्ट टर्म में, और जो वेल्थ लेके आए थे वो तो जाएगी जाएगी, ऊपर से कर्जा भी होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में जब आदमी को एडिक्शन लग जाता है तो लिवरेज करने से भी वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है। तो सारा डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है मार्केट में, यहाँ पर तफरी करनी है, पैर गीले करके निकल जाना है, या फिर हीरे जवाहरात खोजने हैं, तो डिसीजन आपका है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा। साथ में अब देख लेते हैं कि आज का विनर कौन है, जो कल की वीडियो के नीचे जिन्होंने कमेंट किया था। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारा जो 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज चल रहा है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। तो एक बार फटाफट कमेंट भी कर से देख लेते हैं, लिंक पोस्ट कर देते हैं और कमेंट्स आ जाएंगे। तो लकी विनर देख लेते हैं आज का कौन बना है। 60 कमेंट्स आ गए, फटाफट एक बार स्टार्ट कर देते हैं। सुरेंद्र बारगाजे जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लकी विनर बन गए। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, एक बार हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू सो मच।